हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज से हम जो एमटीएस का पेपर है जिसका फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और ना केवल सेकंड मई का कंप्लीट एमटीएस के जितने भी आपके पेपर होंगे 2023 के मई के बाद के 2 मई के बाद के सभी का सॉल्यूशन लास्ट तक हर शिफ्ट वाइज लास्ट तक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मैथ सब्जेक्ट का। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि पी क्यू आर एस का औसत कितना है 30, यानी कि पी क्यू आर एस इन सभी का औसत दे रखा है कितना 30। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों का औसत दे रखा है हमको 30। तो यदि चारों का हम यदि टोटल मान निकालेंगे तो 4 से गुणा करेंगे क्योंकि ये तो इनका औसत है। तो 30 मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना आ गया 120 आ गया। ये हमारे पास कुल संख्या आ गई किनकी पी क्यू आर और एस की टोटल। यदि इनका हर किसी का योग किया तो कितना आ गया 120। आगे दे रखा है पी और क्यू का औसत कितना है 12 है, यानी कि 12। किस किस का है ओनली पी प्लस क्यू। इनका औसत कितना है 12। तो यानी कि इन दोनों का औसत कितना है 12। तो यानी कि औसत यदि 12 है तो संख्या निकालने के लिए गुणा किससे करूंगा 2 से। तो 12 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 24। ठीक है। टोटल चारों का योग हमारे पास चारों का यानी कि पी क्यू आर और एस का निकाला तो हमारे पास संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 120। जबकि पी प्लस क्यू का हमने योग निकाला औसत तो हमारे पास पी प्लस क्यू का कितना था 12, जबकि इनका योग निकाला तो कितना गया 24। क्योंकि ये तो हमारे पास औसत है और ये इनका योग है। अब 120 में से यदि मैं 24 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 96, यानी कि 96। और जो हमारे पास 96 बचेगा वो यानी कि इन दोनों का तो हमारे पास आ ही गया पी और क्यू का। तो अब किसका बचेगा आर और एस का। तो यानी कि पी और क्यू का औसत आपको 12 दे रखा है, संख्या आपके पास 24 है, टोटल का योग 120 है। 120 में से 24 माइनस किया कितना बचा 96। वो किसका है आर और एस का। तो आर और एस यानी कि दो व्यक्ति है। इनका औसत यदि 96 सॉरी टोटल संख्या यदि 96 है तो यानी कि इनका औसत निकालने के लिए 96 में 2 का भाग दूंगा तो औसत कितना आएगा 48, यानी कि भाग दे देंगे। किस किस का औसत आया है हमारे पास 48, आर और एस का 48 औसत आया है। यानी कि पूछा भी किसका है आर और एस का, क्या पूछा है औसत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि जया ने 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। राशि कितनी है 14,800 रुपया की राशि है और हमारे पास दर कितनी दे रखी है 8.5%। तो हम 8.5% निकालेंगे क्योंकि प्रतिशत लग रहा है और प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 2 जीरो। हमारे पास ओनली प्रतिशत हटाने के लिए हमने बटे में 100 किया है क्योंकि जो हमारे पास धनराशि है 14,800 इसका कितना निकालूंगा 8.5%। अब यदि हमको ये पॉइंट भी हटाना है यहाँ से तो नीचे 1 जीरो और बढ़ा दिया। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास 10 है और ऊपर हमारे पास कितना है 85, क्योंकि पॉइंट कट गया तो 85 ही बचेगा। 85 में यदि 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 17 बार, और 10 में 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। और यानी कि पॉइंट हटाने का मतलब आप जान गए कि अब 2 का भाग सीधा सीधा 148 में जा रहा है। कितनी बार 2 7 14 और 2 4 8, यानी कि थोड़ा छोटा लिखता हूँ आपको दिख नहीं रहा, 2 7 14 और 2 4 8 74 बार गया। अब यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे इसको कटने के बाद में आई है जो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और किससे होगा 17 से। 17 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 17 चौकू 68, हासिल कितना बचेगा 6। 17 7 119 और 6 कितना आएगा हमारे पास 125। 1258 रुपये जो हमारे पास निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए 1258। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जबकि क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है वो देखिए। 6 माह के पश्चात अर्जित ब्याज कितना होगा। भाई ये तो हमारे पास 12 महीने का ब्याज है टोटल, यानी कि 12 महीने का है, जबकि हमको चाहिए कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है
जो वैल्यू चाहिए उससे गुणा करते हैं और जो दे रखा है उससे क्या करते हैं, भाग। हमारे पास 12 महीने की वैल्यू दे रखी थी जबकि पूछी 6 महीने की है। अब यदि 12 में इस 6 से काट दूंगा कितनी बार गया, 2 बार। अब 1258 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार, 4 बार, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही है, 649। 649 नहीं, यहाँ पे 629 होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही जाएगा। 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी कि 629 हमारे पास 6 महीने का क्या आएगा, ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ में हमको दे रखा है कि ABC अकाउंटेंट है, ठीक है। ए अकेला 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है। केवल किसकी बात की है, केवल ए की बात की है कि ए अकेला कितने घंटे में, 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है। आगे क्या दे रखा है, बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटे में फाइल कर सकता है। अब की बार बात किसके बारे में की गई है, बी के बारे में। बी कितने घंटे में, 10 घंटे में रिटर्न कर सकता है। ए की वैल्यू दे रखी है 6 घंटा, बी की वैल्यू दे रखी है 10 घंटे। आगे क्या दे रखा है, तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तीनों कौन कौन, ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस जो फाइल है इनको कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं, 3 घंटे में। अब इस कार्य को यानी कि हमारे पास टोटल कार्य निकालना पड़ेगा तो हमको लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना गया, 30। 6 5 30, 5 बार गए। 10 दिया 30, 3 बार गया। और 3 ढाई 30 कितनी बार गया, 10 बार गया। अब आपके सामने ये तो हमारे पास समय का मान है और ये हमारे पास क्षमता का मान है। ए एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 10 कार्य कर सकते हैं। ए के नीचे 5 रखो, बी के नीचे 3 रखो। 5 और 3 का योग कितना आएगा, 8, जबकि तीनों का योग कितना है, 10। तो मैं सी का वैल्यू क्या रखूँ कि हमारे पास तीनों का योग 10 आ जाना चाहिए। भाई जब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी रखूँगा, 2। तो तीनों का योग हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में। बी की वैल्यू 3 है, 3 भी दे रखा है। तो सी की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं 2 रखूँगा, तब जाके तीनों का योग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी अकेला वही रिटर्न कितने समय में कर सकता है। भाई टोटल रिटर्न तो हमने एलसीएम लिया था, कितना है, 30 है। और 30 को पूरा काउंट करेगा आपकी बार सी, और सी की क्षमता कितनी है, 2। तो मैं सी की क्षमता का 2 का भाग दूंगा 30 में। यदि मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 15। यानी कि सी उस रिटर्न को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। MRP किसका, कंप्यूटर का कितना है, 10,000 रुपया। आगे यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि एक कंप्यूटर का MRP है 10,000 रुपये। आगे दे रखा है कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 रुपये है। यानी कि कंप्यूटर का क्या दे रखा है हमको, सेलिंग प्राइस यानी कि SP यानी कि विक्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, 7,650 रुपये। ये हमको विक्रय मूल्य दे रखा है किसका, कंप्यूटर का। भाई सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे दे रखा है यदि 15% और X% की दो कर में क्या दी जाएगी, छूट, यानी कि बट्टे का मतलब क्या होता है, छूट। तो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो हमारे पास छूट कितनी है, 15% की। तो जो 15% की छूट देगा वो तो हमको 10,000 पे देगा, क्योंकि अंकित मूल्य पे मिलती है छूट। कितने प्रतिशत की, 15 की। 15/100 करूँगा, 2 जीरो आपस में कट गई, 15 गुणा 10 100 करूँगा, कितना आएगा, 1500। यानी कि 10,000 रुपये यदि टोटल MRP है तो उसमें से छूट कितने की देगा, 1500 की। और 10,000 पे यदि 1500 की छूट दी तो कितना बचेगा, 8,500। ये हमारे पास बचा है अब वैल्यू। अब हमारे पास MRP कितनी है, 8,500, क्योंकि 15% की छूट देने के बाद में MRP कितना बचा, 8,500। भाई आप निकाल सकते हो 10,000, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही देनी है छूट किसकी, 15% की। और अंकित मूल्य पे यदि छूट दे दी 15% की तो हमारे पास अब कितना बचा, 8,500। अब इसको साफ करता हूँ। अब देखिए पहले MRP 10,000 रुपये था, बेसिक थोड़ी सी हमने 15% की छूट दी तो हमारे पास अब MRP कितना आ गया, 8,500।
अब आगे हमारे पास जो भी छूट है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, जबकि हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि अब हमारे पास अंकित मूल्य 8,500 है, जबकि बेच कितने में रहा है 7,650 में। तो यानी कि एक छूट तो निकाल ली और एक बच रही है, तो इसका मतलब मैं रुपये तो निकाल सकता हूँ भाई, कितने रुपए की छूट दे रहा है। प्रतिशत तो नहीं निकाला अभी, बट रुपए के हिसाब से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 8,500 में से यदि 7,650 माइनस करूँगा तो 0, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 14, और 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8। यानी कि 8,500 में से यदि 7,650 माइनस किया तो कितना बचा 850। ये हमारे पास वैल्यू अब बची है। यानी कि अब जो दूसरी छूट देगा पैसों के हिसाब से वो कितने की देगा 850 की, मूल्य के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रतिशत के हिसाब से नहीं है। अब जो 850 की छूट देगा तो वो तो इसी पे देगा, क्योंकि 10,000 पे तो दे दिया। अब तो ये बचा है, कितना बचा 8,500। और यदि प्रतिशत में निकालनी है छूट तो गुणा किससे करूँगा 100 से, 2 जीरो कट गया, 85 एकम 85, एक बार गया 0 बच गया, कितना गया 10%। क्वेश्चन को करने का और भी तरीके काफ़ी है, बट ये तरीका आपको बेस्ट इसलिए रहेगा कि कुछ नहीं, आप सीधा इस पे निकालो, ये बचेगा, इस पे दोनों को माइनस करो, सीधा ये आएगा, और आप इससे निकाल सकते हो। भाई 850 की छूट दी, किस पे देगा, अब जो MRP बचेगा उस पे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन के हर तरीके हैं, आपकी जो इच्छा है उससे आप कर सकते हो, बस ओनली ये तो हमारी स्पीड के लिए, ठीक है। ये अपनी आय का 18% क्या करता है, बचत करता है। यानी कि माना एक ही आय यदि 100 है, क्या आय एक की आय यदि 100 है तो बचत कितने की 18 की, क्या की बचत। 100 रुपये कमाता है, 18 रुपये बचत करता है, तो यानी कि खर्च कितना करेगा, 82, यानी कि 82 रुपये क्या कर दिया व्यय या खर्च। ये हमारी लाइन हो गई पहली कंप्लीट। आगे क्या दे रखा है, यदि उसकी आय में 41% की क्या होती है वृद्धि। भाई आय की बात की है तो आय तो हमारे पास 100 ही है, 100 में यदि 41% का मतलब आपको 41 ही निकलेगा, तो 100 में यदि आपको 41 की वृद्धि की तो आपके पास कितना आएगा 141। यानी कि पहले आय 100 थी, 41% की वृद्धि होने के बाद में अब आय कितनी है 141। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। यानी कि पहले भी वह 18 रुपये बचाता था, अब भी वह कितने रुपए बचा रहा है 18 रुपये ही बचत कर रहा है। तो यदि आय में से यदि बचत माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा खर्च। 11 में से 8 गया तो कितना बच गया 3, यहाँ पे कितना बच रहा है 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, और आगे कितना है 1। यानी कि 141 रुपये कमाता है, 18 रुपये बचत करता है, तो खर्च कितना गया 123। पहले 100 रुपये कमाता था, 18 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा 82। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसकी व्यय का मतलब होता है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले खर्च 82 रुपये का होता था, अब कितने का हो रहा है 123 का। कितना अधिक हो रहा है वो देखिए। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, 12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4। यानी कि पहले यदि 82 रुपये खर्च करता था तो अब 123 कर रहा है, 41 रुपये क्या कर रहा है अधिक कर रहा है क्या खर्च। और 41 रुपये खर्च करेगा तो किस पे करेगा 82 पे, क्योंकि पहले जो खर्च किया है उस पर निकालेंगे भाई कितने की वृद्धि हुई, और गुणा किससे करेंगे 100 से। भाई खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 82 खर्च करता था, अब 123 कर रहा है, कितना अधिक कर रहा है 41, किससे करेगा 82 से। 41 दूना 82 2 बार गया, 100 में यदि 2 का भाग दूँ तो कितना आएगा 50%। यानी कि अब उसके व्यय में कितने प्रतिशत 50% की क्या होती है वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, स्क्वायर रूट लगाना है किसके 81 के स्क्वायर रूट अनुपात 25 के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 9:5। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर, क्योंकि इनकी त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू पूछी है, कितना आएगा 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 25 का लघुत्तम समावर्त LCM पूछा है। देखो इतना सिंपल है, 15 और किसका पूछा है 25 का। यदि आप एक छोटे बच्चों की तरह यदि निकालते हो तो बहुत ही बड़ा इश्यू है। आप बोल सकते हो कि देखो छोटी संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या को रहने दो। 15 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि उस संख्या में आपका, देखो ये एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका है। 15 एक में 15, 15 में 25 का भाग नहीं जा रहा, यानी कि पहली संख्या 15 गई। दूसरी लो 15 दूना 30, 30 में 15 का तो भाग जा रहा है बट 25 का नहीं जा रहा। उसके आप एक छोटी संख्या का गुणा बोला करो, उससे क्या है कि दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। आगे है 15 या 45,
45 में आपका 15 का तो भाग जा रहा है पर 25 का नहीं जा रहा। फिर बोलो 15 चौको 60, 60 में आपका 15 का तो भाग जा रहा है पर 25 का नहीं जा रहा। 15 5 75। अब 75 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है और 25 का भी भाग जा रहा है। और एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का 2 3 जितनी भी संख्या है उनका क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास इनका एलसीएम कितना आ गया 75। यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी यदि आपको वो करके तो वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमन कमल और ममन, यानी कि कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। थोड़ा सा जूम करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, देखो अमन को ए से दर्शा दिया, कमल को के से दर्शा दिया और ममन को एम से दर्शा दिया कि चाल, किसके लिए बोला है, चाल। चाल का रेशियो कितना है 2:3:4, यानी कि 2:3:4। ये अमन कमल और मनन की चाल का क्या है, अनुपात है। अब आगे क्या पूछा है, अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात दे रखा है और आपसे किसका मान पूछा है, समय का। तो आपको बता दें कि चाल के अपोजिट यानी कि चाल के विपरीत क्या होती है, समय का मान। तो आपको लेना कुछ नहीं है, इनका एलसीएम लेना है आपको। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, बहुत सिंपल है। 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, यानी कि कितना आ गया 6 4 और 3 मिला लो, ऑप्शन कौन सा आएगा, 3 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। चाल और समय आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यानी कि दूरी कितनी है 45 किलोमीटर की, और समय कितना लगा रहा है 45 मिनट। क्योंकि आपको पता है यदि चाल निकालनी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय निकाला। दूरी कितनी है 45, समय कितना है 45। ठीक है, ये हमारे, और यदि इसको घंटे में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 60 से। ठीक है, 45 गुणा 45 में 45 का भाग दिया, 1 बढ़ गया, और 60 से गुणा किया तो कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति हावर चाल हो गई हमारे पास। अब हमारे पास जो दूरी आ गई यानी कि जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति हावर की क्या कर दिया, कम कर दिया जाए। भाई पहले चाल ये थी, इसमें कितना कमी कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से क्या कर दिया कमी, तो अब चाल कितनी बची 40 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, तो समान दूरी, तो दूरी बता दो आप। भाई दूरी पहले भी 45 थी, अभी समान दूरी कितनी है 45। समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अब की बार क्या पूछा है, समय। समय बराबर दूरी, दूरी तो 45 है बटा चाल, चाल कितनी है 40 किलोमीटर, क्योंकि पहले 60 थी अब 40 है, और ये 60 से गुणा कर दिया। 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, 45 गुना 3 गया तो कितना आ गया 45 तिया कितना आ गया 135, और 135 में आप 2 का भाग दे दो, 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया और 2 5 10, यानी कि कितना आ गया 67.5। क्योंकि 135 का आप आधा भी करोगे तो कितना आएगा 67.5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। भाई मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करोगे आप, क्योंकि ये तो आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये दूरी है वो भी किस में है, किलोमीटर में। और यदि मिनट में चेंज करना है तो गुणा किससे किया 60 से किया, तो यानी कि 67.5 मिनट हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है कि एम अकेला किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। किसकी बात की है, केवल एम की। एम अकेला किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो ये हमारे पास एम आ गया। आगे क्या दे रखा है, और एन अकेला उसी कार्य को 100 दिन में कर, यानी कि किसकी बात की है, एन कितने दिन में 100 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 100 आएगा। 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। एम की क्षमता 2 आ गई और एन की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो यानी कि दोनों एक दिन में 2 और 1 कितना कार्य कर देंगे, 3 कार्य करेंगे एक दिन में। क्योंकि 2 कार्य कर रहा है एक दिन में एम, 1 कार्य कर रहा है एक दिन में एन, और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे 3 कार्य, कितने दिन में, एक दिन में। और एक दिन में यदि 3 कार्य करेंगे तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है 25, तो 25 दिनों में यानी कि 25, भाई जब एक दिन में यदि 3 कार्य कर रहे हैं तो 25 दिन में कितना कार्य करेंगे, 25 दिया 75, 75 कार्य कर दिया। टोटल कार्य कितना था 100, भाई 100 में से तो किया है 75 कार्य,
और यदि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 से 100 कट गया, यानी कि जो भी कार्य था उसका कितना प्रतिशत, 75% कार्य पूरा कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाया गया है। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है, अब L1 में क्या पूछा है, वस्तु C और D की छूट के औसत का मूल्य क्या है। C और D की बात कर रहा है, और बात किसकी कर रहा है, छूट की। तो ये तो हमारी छूट है, और छूट किस किस की, C की और D की। C की छूट कितनी है, 66 रुपये, और D की छूट कितनी है, 72 रुपये। ठीक है, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8, और 6 और 7 कितना आएगा, 13, यानी कि कितना आएगा, 138। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब यदि दोनों का हम औसत निकालेंगे, क्योंकि औसत के लिए बोला है तो दोनों का भाग दूंगा मैं। 2 6 12 और 2 नाम 18, यानी कि इन दोनों का औसत हमारे पास 69, यानी कि पूरा क्वेश्चन कोई फायदा नहीं है। ओनली हमारे पास जो इस लाइन का आंसर है वो कितना है, 69। किसका, सी और डी का औसत आ गया। भाई हमने 138 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 69। दूसरे में क्या बोला है, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग क्या होगा। भाई 350 MRP है, 70 रुपये की छूट दे रहा है, तो 280 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। कौन सा, ए वाला। बी वाला यदि 650 रुपये में यदि अंकित यानी कि MRP है, तो 75 रुपये यदि आपको छूट दे रहा है तो कितना आएगा, 575 क्या है हमारे पास, इसका क्या निकल के आएगा, 575 विक्रय मूल्य। 450 रुपये में यदि MRP है और 66 रुपये की यदि छूट दे दी, तो 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4, यानी कि इनको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं हम। हाँ चलो, ये 69 तो याद रखना। 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4, आगे कितना है, 14, और 14 में से 6 गया तो कितना बच गया, 8, यानी कि कितना, 384, सी का बचा। डी यदि 750 रुपये यदि अंकित करता है और 72 रुपये की क्या देता है, छूट। देखो इतना तो आप भी समझते हो कि यदि अंकित मूल्य में से यदि छूट को माइनस करता हूँ तो विक्रय मूल्य आएगा। ठीक, 750 में से यदि 72 माइनस किया तो 10 में से 2 गया तो कितना बच गया, 8, आगे कितना बच गया, यहाँ पे कितना है, 4, 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7, और यहाँ पे 7 यानी कि कितना आएगा, 678। ठीक है, ये डी का हो गया। अब इसका भी ले लो, ई का भी 850 रुपये अंकित मूल्य है, 80 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा, 770 रुपये, क्योंकि 0 से 0 बच गया। 15 में से 8 गया तो 7 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 770। ए बी सी डी ई पाँचों आ गया। अब इनका भी क्या करेंगे, योग करेंगे। 0, 8 और 4 और 5, 8 और 4 12 और 5 कितना आ गया, 17 का 7 हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। 7 और 7 14, और 7 कितना आ गया, 21, क्योंकि 7 7 जोड़ दिया। 21 और 8 कितना आ गया, 7 चौक 28, 29 आ गया, और 29 और 8 कितना आ गया, 37। भाई 29 और 8 कितने होते हैं, 29 और 8 9, 8 16 और 1 17, 37 हो गया, और ये कितना गया, 38 का 8 कितना बच गया, 3 बच गया हासिल। फिर जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 3 कितना आ गया हमारे पास, 13 और 3 16, 16 और 5 कितना आ गया, 21, और 2 कितना आ गया, 23, 23 और 3 कितना आ गया हमारे पास, 26। ये हमारे पास सेकंड लाइन का है और ये फर्स्ट लाइन का है। अब L1 और L2 को क्या किया, योग किया है। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 बच गया। 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल कितना बच गया, 1 6, और 1 कितना आ गया, 7, यानी कि 2756। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। वैसे भी MTS का ज़्यादा लेवल नहीं है मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की क्या कर दी है, वर्दी है। किस किस में कर रहा है, लंबाई में और ब्रेथ। 50% की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी कि पहली लंबाई यदि 2 थी तो कितने की वृद्धि कर रहा है, 1 की, तो कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर ब्रेथ में भी यानी कि पहली ब्रेथ यदि 2 थी और यदि 1 की वृद्धि की तो कितनी आ गई, 3, क्योंकि साफ साफ बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि की है। ठीक, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि हाइट में कितने प्रतिशत की क्या पूछा है, कमी, यानी कि हमको पता ही नहीं, कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। आयतन का मतलब जो यहाँ पे आएगा इनका योग मल्टीप्लाई का, वही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है,
अब 2 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो कितना आएगा 4, और 3 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो कितना आएगा 9। तो 4 और 3 का एलसीएम लूँगा भाई, 4 और 9 का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा 36। इनके पहले आयतन यदि 36 था तो बाद में भी आयतन कितना आना चाहिए 36। क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखना, पहली बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन। पहले आयतन यदि 36, क्योंकि आयतन वही रहे तो पहले आयतन यदि 36 था तो बाद में भी कितना रहे 36 रहे। शुरुआत में लंबाई 2 थी, 1 बड़ी, कितने आ गया 3। शुरुआत में वर्ष 2 था, कितना बड़ा 1, कितना आ गया 3। अब इसमें यानी कि 2 दूनी 4, तो 4 गुना किससे करूँ 9 से करूँगा, तो 4 गुना 9 करूँगा तो कितना आएगा 36। आ गया बिल्कुल। 3 तिया 9 और 9 चौक कितना आ गया 36। ठीक है भाई, आप स्वयं भी देख सकते हो कि 36 आने हैं कैसे भी करके। तो 2 दूनी 4, तो 4 का गुणा किससे करो कि 36 आना चाहिए, तो 9 से गुणा कर दी 36 आ गया। 3 तिया 9, 9 का गुणा किससे करोगे 36 आना चाहिए, तो 4 से करूँगा। इसका मतलब हाइट पहले 9 थी, हाइट पहले 9 थी, अब कितनी है 4, तो कमी कितनी की हुई 5 की। सिंपल आंसर है ये, क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा। 5 की कमी हुई, 5 की कमी किस पे होगी 9 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बड़ा तो 2 पे बड़ा, तो 5 की कमी होगी तो किस पे होगी 9 पे। और यदि प्रतिशत में बदलना है गुणा किससे करना है 100 से। और यदि 1/9 की वैल्यू यदि आपको कितनी दे रखी है 11 से 1 बटा, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 55। और वैसे भी निकाल के देख लो, 500 में आप यदि 9 का भाग दोगे तो 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, दशमलव लगाओगे 9 पंजे 45, यानी कि 55.55, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। कैसे जा रहा है, पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है, तो समय कितना लग रहा है 6 घंटे। आगे क्या दे रखा है, यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है और तो 2 घंटे का समय बचता है। यानी कि गाड़ी से ही गया प्लस गाड़ी से ही आया, क्योंकि जी से दर्शा दिया सिंपली भाषा में, तो 2 घंटे का समय बचा। यानी कि पहले यदि 6 घंटे लग रहे थे तो 2 घंटा का समय यदि बचा, तो अब कितना समय लगेगा 4 घंटे का। भाई गाड़ी से तो समय बच गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है 20 मील। चलो दूरी भी हमारे पास दे दी कितनी 20 मील, ठीक। आगे क्या दे रखा है, यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए यदि दोनों साइड पैदल गया तो 6 घंटे का समय लगा, तो एक साइड यानी कि सिंगल पैदल जाएगा तो कितने समय लगेगा 3 घंटे का समय लगेगा। भाई बिल्कुल सिंपल है। दोनों साइड यदि गाड़ी से गया तो 4 घंटे का समय लगा, और एक साइड यदि गाड़ी से जाएगा किधर भी आना या जाना तो कितने समय का घंटा लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा, सॉरी हावर, ऐसे दर्शा दिया। अब क्वेश्चन में देखा, यदि वह पैदल जाता है यानी कि 3 घंटे की स्पीड से जाता है और गाड़ी से वापस आता है यानी कि 2 घंटे से वापस आता है, तो दोनों को मिला के चाल समय कितना लग गया। भाई 3 घंटे तो ये लग रहा है और 2 घंटे कितने घंटे 5 घंटे लग रहे हैं आने और जाने में। तो पूरी यात्रा के दौरान, यात्रा तो कितनी है 20, तो 5 घंटे का समय लग रहा है, और दोनों का औसत निकालना है, तो 5 का भाग दूंगा 20 में, तो 5 चौका 20, यानी कि औसत चाल कितनी आएगी 4 मील प्रति हावर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। भाई सिंपल है, 3 तो पैदल जा रहा है और 2 गाड़ी से आ रहा है, दोनों मिला के 5 है, तो 20 में यदि 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 4 मील प्रति हावर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ओनली आपको हल ही करना है। देखो कैसे, यहाँ पे आपको जमाना है सिंपली 28 मल्टीप्लाई 25, भाग है तो 25 के बटे में 7 रखो, बटो तो कट जाएगा 28। आगे क्या है गुणा, कितना है 15 प्लस 63 मल्टीप्लाई 56 बटे कितना है 72। आगे कितना है 5, क्योंकि गुणा हो रहा है 5। इससे आगे कितना है थोड़ा सा यानी कि छोटा करते हैं, प्लस कितना है 24 गुणा कितना है 7, अब थोड़ा सा ही बचा उसको भी लिखते हैं, प्लस कितना है 8। ठीक, देखो जहाँ पे आपको भाग दे रखा है तो उसको ओनली बटे में रखना है, इतना सिंपल है। 7 चौक 28 कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है। इसको काटो, 9 7 63 और 9 8 72, 8 बार गया, 8 7 56 7 बार गया, ठीक है। जो मैंने काट रखा है उसको अलग ही अंडरलाइन करा। 15 5 75, हासिल कितने बच गया 7, 15 दूना 30 और 7 कितना गया 37। और इसका भी गुणा किससे करूँगा मैं 4 से, क्योंकि 4 बच रहा है। 4 पंजे 20 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, 4 3 12 और 3 कितना गया 1500। ठीक है भाई, ये तो फ्री हुआ किससे 1500 से। आगे कितना है 7 तो ये है और 7 ये है, कितना है
49, प्लस का चिन्ह है ध्यान रखना, और कितना है 49, और उसका भी गुणा किससे हो रहा है, इस 5 से, और प्लस 24 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे तो गुणा करा है 7 करूँगा, 7 चौक 28 हासिल 2, और 7 दूनी 14, और 2 कितना आ गया 16, और 168, और 8 कितना आ गया 176। ये तो क्लियर आ गया, इसमें तो ये भी फ्री हो गया, ठीक 176। अब इसका क्या करूँगा, प्लस कितना है 176, ठीक है। खैर मैं 49 का गुणा ऊपर ही कर लेता तो अच्छा होता, 9 और 5, 9 पंजे 45 हासिल 4, 5 का 20, और 4 कितना आ गया 24। अब जोड़ लो 1500 प्लस 245 प्लस 176। सबसे बढ़िया है इकाइयों के जोड़ो, 6 और 5 11, और 0, 11 का 1 हासिल कितना बच गया 1, 7 और 4 11, और 0, और 1 कितना आ गया 12 का 2 हासिल 1 बच गया, 1 और 2 3, 3 और 5 कितना गया 8, और 1 कितना गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कि 1921 आ गया हमारे पास। इसका मतलब मैच तो हो गया, बिल्कुल सही है। देखो इन समीकरणों को हल करने के लिए हमको यानी कि तोड़ना पड़ता है छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य कितना है 700 रुपये, किसका है, 2 तो क्या है मिक्सर है, प्लस 1 क्या है टीवी, इनका मूल्य कितना है 700 रुपये, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, जबकि 2 टीवी क्या है, 2 टीवी, और क्या दे रखा है 2 टीवी और 1 क्या है मिक्सर है, इनका मूल्य कितना है 980 रुपये। अब आपको थोड़ा सा यानी कि दिमाग बस थोड़ा सा अदर घुमाना बस, क्योंकि आप समझ जाओगे इस लाइन की जगह है तो सही लाइन। देखो क्वेश्चन इतना देता है, 2 टीवी की जगह आप कर दो ओनली 4 टीवी बस ओनली, प्लस 1 मिक्सर की जगह कितना कर दो 2 मिक्सर बराबर। अब आपको पता है जब इन दोनों को ही डबल किया है तो इसका भी डबल करूंगा, 0 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 बच गया, 9 दूनी 18, और कितना 1960। यदि 2 टीवी और 1 मिक्सर की कीमत यदि 980 है तो 4 टीवी और 2 मिक्सर की कीमत कितनी होगी 1960। अब यानी कि आप यहाँ पे इस समीकरण को रख के देख लो, 1 टीवी प्लस 2 मिक्सर बराबर कितना है 700, ओनली रखा ही है, क्वेश्चन हो गया पूरा। 0 क्योंकि इसमें से तो इसको माइनस करूँगा और इस मूल्य में से इसको माइनस करूँगा, 6, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2, आगे कितना है 1, 1260 तो ये बच गए। मिक्सर कट गया दोनों क्योंकि ऊपर नीचे है, माइनस करना ओनली। 4 टीवी में से यदि 1 टीवी बचा तो कितना टीवी बचा 3 टीवी, और 3 टीवी की कीमत यदि 1260 रुपये है तो 1 टीवी की कीमत यानी कि 1 टीवी की कीमत कितनी आएगी, 1260 में भाग दूंगा, 3 चौका 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 टीवी की कीमत 420 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x प्लस वाई, बटे में रखो सबसे बड़ा 7x प्लस वाई बटा 7x माइनस वाई, क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो बटे में रखो, बराबर कितना है 7:3, कुछ नहीं है काटो, 7x गुणा 3 किया तो कितना गया 7 या 21x, चिन्ह किसका है प्लस का, 3y, भाई पूरा कर लो, सोल्यूशन में से काट भी सकते हो बट पूरा कर लो, देखो बराबर 49x माइनस 7y। यदि आप 21 को इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, x बचेगा 8 और कितना बचेगा 2, 28x बच गया, बराबर 7 को यदि हम यहाँ से इधर लाएंगे तो कितना आएगा 7y, प्लस में हो जाएगा कितना आएगा 10y। y की वैल्यू बोलो कितनी है 28, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 28, बोलो x की वैल्यू कितनी है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्या सही है क्या नहीं, अब ये अनुपात में है और कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 14 28, यानी कि 5:14, क्योंकि x और y की वैल्यू पूछी है देखो, तो 5:14 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। समीकरण हल ही करना, ओनली नॉर्मल है उसको बट्टे में रखना है बस। आगे दे रखा है 2 अभाज्य संख्या है x और y का महत्तम समवर्तक, HCF का मतलब हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2 अभाज्य संख्या देखो कोई सी भी ले लो, यानी कि आप ले लो कि 5 में किसी का भाग नहीं जा रहा और 7 में, क्योंकि अभाज्य संख्या लेनी है। अब इनका HCF बताइए क्या हो सकता है, भाई 5 में और 7 में एक का ही तो भाग जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है अभाज्य संख्या। चलो 7 और 7 के बाद में 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 भाज्य है, और 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 क्योंकि अभाज्य संख्या लेनी है, ये भी दोनों संख्या है। क्या इनमें किसी और का भाग जा रहा है क्या, एक के अलावा नहीं जा रहा। चलो आप 13 के बाद में 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है,
इन दोनों में क्या एक के अलावा किसी और का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। कोई सी भी ले लो आप अभाज्य संख्या, जो आपकी यानी कि अभाज्य संख्या हो दो, तो उनमें हमेशा यानी कि उनका एचसीएफ कितना रहेगा? एक ही रहेगा, दो संख्याओं का एक अंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 160 रुपये। देखो, आप सीआई और एसआई कैसे पढ़ते हो वो आपके ऊपर है। सिंपली तरीका ये है, आप सबसे बड़ा डिब्बा बनाओ, यानी कि 2 साल के लिए आपको ओनली 4 डिब्बे बनाने हैं। सिंपली ये जो राशि है दे रखी है, क्योंकि मूलधन आपको पता है सबसे ऊपर ही आता है राशि जो भी है। ठीक है, आगे दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 160 रुपये। यानी कि 160 रुपये जो अंतर है वो इसमें आएगा, और ये अंतर किसका है? इसका और इन दोनों का, फिर क्या करोगे? ये हमारे पहले साल का ब्याज है और ये हमारे सेकंड साल का ब्याज है, और ये जो 160 निकल गया इसके ऊपर से निकल के आया पहले साल के ब्याज के ऊपर। अब आपके पास दर है, क्योंकि समय बचाने की बात है भाई, आपको समय सीमित मिलता है तो क्वेश्चन फास्ट करने का तरीका है। आपके पास 16,000 रुपये की जो धनराशि है उसका आप कोई सी भी दर उठा के देख लो, कोई सी भी देखो, 15% उठा के देखो, 15/100 कर दो, 0 से 0 कट गया 0, 15 छः 90 हासिल 9 बच गया, 15 एकम 15 और 9 कितना आ गया? 24। यानी कि 2400 रुपये हमारे पास क्या आ गया? ये डिब्बे का मान, यानी कि साधारण ब्याज। तो यानी कि इस डिब्बे का मान यदि 2400 है तो फिर 15/100 निकालूंगा भाई। नीचे का यदि हमको अंतर निकालना है, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 चौको 60 हासिल 6 बच गया, 15 दूना 30 और 6 कितना गया? 36। जबकि आना कितना चाहिए? 160। खैर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, एक आइडिया इतना होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। और बाकी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करना है तो बहुत अच्छी बात है, करते जाओ, क्योंकि आप फॉर्मूले किस किस की याद करोगे भाई? आपको दर का अलग निकालना पड़ेगा, फिर मूलधन का अलग निकालना पड़ेगा, मूलधन नहीं दिया हो तो बताओ, समय का अलग निकालना पड़ेगा, ब्याज का अलग निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से करो कि 16,000 रुपये की राशि है, बेस्ट तरीका है। दूसरी दर लो 10%, 10/100 किया हमने, 2 0 आपस में कट गई, 16 गुना 160 गुना 10 किया तो कितना आ गया? 1600। पहले साल का ब्याज यदि 1600 है तो दूसरे साल का भी ब्याज कितना आएगा? 1600 रुपये आएगा। 1600 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया पहले साल का। अब इसके ऊपर भी ब्याज निकालूंगा तो वही 10/100 निकालूंगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 16 गुना 10 किया तो कितना आ गया? 160, जो आपके पास खूब अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको। अब आप किसी और की दर लगा के देख लो। पहली बात तो आपको पता है कि ये तो हो नहीं रहा, दोनों होगा तो कोई पता तो वो भी नहीं हो रहा, तो यानी कि 10% हमारा क्या आएगा? राइट आंसर, बिना आपको फॉर्मूले याद, क्योंकि फॉर्मूले बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो आपके पास रास्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, मान लो 100 रुपये में खरीद के लाया हो तो उसके ऊपर कितने प्रतिशत का? 45% का लाभ, यानी कि कितने में? 145 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया, ये बेच दिया। लाभ कितने का लिया? 45। आगे क्या दे रखा? यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पे बेचता है, यानी कि 145 में नहीं बेच के इससे दुगना मूल्य, तो 145 का दुगना कितना होता है? 200। भाई 100 का दुगना 200 और 45 का दुगना 90। पहले बेच रहा था 145 में, अब बेच रहा है 290 में। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 190 रुपये अधिक। और पूछा क्या है? लाभ। 190 रुपये अधिक में बेच रहा है, किससे बेच रहा है? 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य पे होती है गणना। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 190% का क्या हो गया? लाभ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई वर्त आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक 1800 है। ठीक है, इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन संख्या सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। चलो जो भी दिया गया है पहले इसको देखिए। डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, किस किस की बात की है? डी की। एक तो डी ये रहा और एक एफ ये रहा। 6 और 150 सॉरी 46 और 150 को हम योग करते हैं भाई, योग करते हैं तो हमारे पास कितना गया? 196। और ये किस किस का है? डी प्लस एफ का। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? ट्रकों की संख्या जी और आई। अब की बार जी और किसकी बात कर रहा है? आई की। 6 और 2 कितना आ गया? सॉरी 7 और 2 कितना आ गया? 9। और 6 और 2 कितना आ गया? 8। किस किस की बात कर रहा है? जी प्लस आई की।
द्वारा निर्मित कुल ठोकर की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि 196 किसका, निवासी का कितना प्रतिशत है, यानी कि ओनली गुणा किससे करेंगे, 100 से। बस इतना सा ही पूछा है। तो सीधी बात है, यहाँ पे 196 का गुणा यदि 100 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19,600 आ जाएगी। भाग किसका दे रहे हैं, निवासी का। 196 में यदि निवासी का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 टाइम बार गया, यानी कि 178, 178। अब यदि माइनस किया 196 में से यदि, तो 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे कितना है, 8 में से 7 गया कितना बच गया, 1। अब हमारे पास शेष कितना बच गया, 18। आगे क्या उतारूंगा, 0। फिर वापिस यदि निवासी का भाग 180 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितने आया, 178। 180 में से 178 माइनस किया तो कितना बच गया, 2। आगे क्या उतारी मैंने, 0। इसका मतलब अभी भी भाग नहीं जा रहा निवासी की, तो यानी कि भाग टूट की क्या लगा दी, 0। तो यहाँ पे भी क्या लगा दी, 0। अब यदि 200 में निवासी का भाग दे रहा हूँ फिर से, तो कितनी बार गया, 2 टाइम बार गया। कितना है, 178। अब आप मिला के देख लो, 220 दशमलव कितना, 2%, यानी कि कितना प्रतिशत डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ठोकों की संख्या जी और आई द्वारा निर्मित कुल ठोकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 220.2%। थैंक यू दोस्तों। हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट लेते हैं।